छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करते हुए बड़ा दांव खेल दिया है। ये दांव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने यही वादा किया था और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। अब एक बार फिर से कर्ज माफी का ये वादा कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कर्ज माफी को लेकर अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगियों ने किसानों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस ऐलान को लेकर उनका क्या मानना है। कुछ किसानों ने कांग्रेस के इस कदम को शानदार बताया तो कुछ ने इसे लॉलीपॉप करार दिया। आइए आपको सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है। किसान कर्ज माफी के बारे में घोषणा किया, क्या कहना है आपका? अगली बार तो किया था कर्ज माफी, इस बार भी है उम्मीद आएगा, सरकार मतलब होगा ही। पिछले समय माफ़ करी से इस समय भी उम्मीद है, आज ही तो माफ़ करी। किसान कर्ज माफी घोषणा करे सरकार है, कदी को उम्मीद है? पिछला छाना करे तेकर हिसाब से अब थोड़ा बहुत उम्मीद है जी। हाँ, इस साल भी कर पिछले बार जैसे कांग्रेस सरकार आई तो वो घोषणा किए हुए थे ऋण माफ़ी का किसानों का, तो किसानों का ऋण माफ़ी तत्काल किए। उसी प्रकार अभी भी घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि अगर उनकी सरकार आती है कांग्रेस की तो पुनः सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा, क्योंकि हम किसान कर्ज से लदे रहते हैं। आज खेती में इतने ज़्यादा राहत माने इतना ज़्यादा खर्च आता है कि हम किसान कर्ज ले लेकर के खेती करते हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर हम किसानों पर ध्यान दे रहे हैं, अगर कर्ज माफ़ी को अगर घोषणा किए हैं और कर्ज माफ़ी करेंगे तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हम इसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देते हैं और हम चाहते भी हैं कि भविष्य में हम किसानों का कर्जा माफ़ हो, इसलिए कांग्रेस की सरकार ही आए। ये तो सीधा देखा जाए तो एक राजनीतिक लॉलीपॉप है। 4 साल कहाँ थी सरकार? 4 साल के बीच में भी तो किसान लोग खेती किए थे और कर्जा लिए थे, उसको क्यों माफ़ नहीं की? देखा जाए तो ये सीधा सीधा राजनीतिक लॉलीपॉप है। जो इस साल चुनाव अभी विधानसभा चुनाव होना है, जिसको देखते हुए इस बार कर्ज माफ़ी का जो घोषणा किया गया है, ये तो सीधा सीधा एक प्रलोभन की राजनीति है। अगर सरकार को देना है तो जो बेरोजगार हैं उनको शिक्षा दे, रोजगार दे, और जो किसान है उसको कुछ आगे बढ़ने के लिए योजनाएं दे, कुछ ऐसा योजना लाए, इससे जो है किसान समृद्ध बनेगा। कर्जा माफ़ी एक तो सीधा सीधा प्रलोभन है। करिया तो कहा थे पर वो ये हर साल करती तो ठीक रहती, किसान मन कर्जा मना डूबे रही थे और चुनाव आते थे मन कर्जा माफ़ी करबो की थे, अपन अपन हिसाब से पार्टी वाला बोलते। और अब देखा था ना साल कर ही था, नहीं करा, देखा था जीत के ही था। पिछले बार भी उन्होंने घोषणा किया था कि कर्जा माफ़ी का, इससे हमको कर्ज मिला ही नहीं है और हमको कर्ज के लिए आवेदन देते हैं तो हमको कर्ज नहीं मिलता। हमको इससे किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं हुआ है। जब से भूपेश बघेल जीते हैं तब से बहुत ज़्यादा परपेटी आ रहा है, वैसे परपेटी ज़्यादा बढ़ने लगता तो बढ़िया है। हाँ, ये सब भूपेश बघेल जिंदाबाद हैं हमारे किसानों के लिए। मेरा 80,000 रुपये कर्जा था पिछले 5 साल पहले, जब भूपेश सरकार कांग्रेस सरकार बनने से पहले तो वादा किए थे कि हमने किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। तो मेरा 80,000 रुपये था और माफ़ किया और बहुत ही अच्छा लगा। क्या बोलते हैं, किसानों के प्रति उनका इतना अच्छा उदारता और इतना अच्छा सोच थी, और हम गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। मैं सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा। मेरा कर्जा पिछले बार 35,000 के लगभग था, जिससे मैं कर्ज पटा नहीं पा रहा था खाद बीज का, और सोसाइटी जाने से मेरे को दिल में बड़ा वो लगता था कि मैं कर्जा पटाया नहीं हूँ तो इस साल मैं खेती कैसे कर पाऊँगा, अपने बाल बच्चों परिवार का मैं जीविका कैसे चला पाऊँगा। इस बात का मुझे बहुत तकलीफ़ था, मुझे बड़ा दुख रहा कि मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन सीएम मुख्यमंत्री जैसे बने भूपेश बघेल जी, 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ किया। सुन करके मेरे को बड़ा आनंदित मैं हुआ कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ़ करके किसानों के लिए बहुत बड़ा वो दुआ